माँ बहन पत्नी प्रेमिका, तुम हर किरदार बखूबी से निभाती हो। हे नारी, तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। आज हम यहाँ मौजूद हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, जहाँ हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो महिलाओं का कोई एक दिन नहीं है, हर दिन महिलाओं का है, महिलाओं से है और महिलाओं के लिए ही समर्पित है। पर आज हम बात करेंगे मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर के उन योगदानों की जो उन्होंने भारत के लिए किए। उन्होंने भारत की हर नारी को एम्पावर किया, भारत की हर नारी के साथ खड़ी रहीं और उस दौर में भी भारत की नारी को एक आवाज़ देने में उन्होंने मदद की। चलिए आपको दिखाते हैं इस इवेंट की एक झलक, उसके बाद आपको मिलवाएंगे एम्पावर्ड वुमेन्स के साथ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि महिलाओं के बीच में या इवन बाकी भी जो हमारे समाज के लोग हैं सबके बीच में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अवेयरनेस हर तरह से होना चाहिए। जैसे हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान में भी जो इतने सारे प्रोविजंस हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो और उसका जो भी इफ़ेक्ट और लाभ है वो हर तक पहुँचे, हर महिलाओं तक पहुँचे, हर सदस्य तक पहुँचे। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये महिला दिवस का जो सेलिब्रेशन है, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी लेवल पे किसी भी महिला के लिए कोई भी यदि अचीवमेंट है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए एंड इट शुड गो अमंग ऑल द पीयर्स that some achievements have been done and that will inspire the next generation of the women and the child. हमारे लिए नहीं, मुझे लगता है विश्व भर की सभी महिलाओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसे महत्वपूर्ण बनाया गया, विश्व की महिलाओं ने बनाया। और जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई और ये 1908 और 1915 की 12 की बात है, 10 और 12 की, जब क्लारा जटलिन नाम की महिला ने महिलाओं के हक के लिए विदेशों में आवाज़ बुलंद किया और उसके लिए ये दिन की शुरुआत हुई। महिलाओं के हक के लिए आवाज़ बुलंद की गई थी। यह विश्व स्तर पर हुआ और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का निर्णय लिया और पूरा विश्व इसे मनाता है। आज महिला का बहुत ही बड़ा स्थान है। महिला किसी से कम नहीं, जैसे अदिति ने बताया। और थोड़ा सा मैंने वाइस चांसलर का सुना, थोड़ा सा मुझे अवसर मिला कि हर क्षेत्र में महिला आगे। और तो और महिला शेर की सवारी, हमारे भगवान में महिला ही है जो शेर की सवारी भी करती है। आज की लड़कियों को, महिलाओं को, बेटियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो किसी से कम नहीं। उन्हीं से ज़माना है, उन्हीं से समाज है, उन्हीं से राष्ट्र है। तो वो आगे बढ़ें और सबको साथ चलें, सबको साथ लेकर चलें और सबके विकास में हिस्सेदारी का अपना योगदान दें। मैंने ये कहा कि जो एम्पावरमेंट है वो घर से स्टार्ट होती है और सबसे पहला एम्पावरमेंट जो है वो हमारे सेट ऑफ पेरेंट्स से शुरू होता है, हमारे माता पिता से शुरू होता है। तो अगर मैं निजी अनुभव की बात करूं तो मेरे पिता ने सबसे पहले मुझे एम्पावर किया, मेरे भाई ने उसमें एक रोल निभाया, मेरे दोस्तों का उसमें रोल है और जो मेरे बॉसेस हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं विमेंस डे को लड़ाई नहीं मानती दो जेंडर के बीच में। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच लड़ाई नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। और मेरा ये मानना है कि ये एक मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। वो मानसिकता नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पुरुषों में है। वो एक बड़ा तबका अभी भी ऐसा है जो ये मानता है कि महिलाओं का रोल जो है वो घर तक सीमित है। मैं उस रोल को भी कम नहीं मानती वैसे, बाय द वे, क्योंकि अगर मेरी माँ ने वो सब ना किया होता जो उन्होंने किया तो आज मैं नहीं खड़ी होती।
देखिए, किसी भी पुरुष को अगर कहा जाए तो सामाजिक रूप से उन्हें एक तरीके से स्थापित करने में, हर तरीके के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे किसी महिलाओं का ही हाथ होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, या बहन के रूप में हो, या शिक्षिका के रूप में हो, या मार्गदर्शिका के रूप में हो, या उसी के मित्र के रूप में भी हो, या उनकी स्टूडेंट के रूप में भी हो। मतलब किसी भी प्रकार का उनका रूप हो सकता है, लेकिन महिलाएं हमारी सनातन परंपरा से ही पूजनीय हैं। जैसा कि आप पंजाब केसरी की ही बात करें, हमारी गुरु माता रही हैं, वो अपनी माँ किरण चोपड़ा मैम, उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उन्होंने साथ दिया है। इम्पोर्टेंस तो बहुत है, और बाकी जैसा कि हमारे टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हमें मॉडर्न का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, पर उसके साथ साथ इंडो आर्यन जो हमारी सिविलाइजेशन थी उसमें जैसी वुमेंस थी, हमें उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि उस टाइम पे भी औरतों को राइट्स थे। बल्कि वेस्टर्न वाला जो है सिविलाइजेशन, उसमें औरतों को घर के लिए और इन चीज़ों के लिए ही रखा जाता था, पर इंडो आर्यन में वुमेंस को मोटिवेट किया जाता था कि वो बाहर निकले, और स्वयंवर जैसी चीज़ें भी थी पहले। तो मेरा यही है कि हमें अपनी इंडो आर्यन सिविलाइजेशन को भी फॉलो करना चाहिए। अगर कंपेयर किया जाए तो पहले से अभी वुमेंस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, बट स्टिल देयर आर सम स्टीरियोटाइप जिसके कारण वुमेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाती है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि दे आर नॉट गुड इनफ एज़ कम्पेयर टू मैन। बट स्टिल सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है। आई डोंट थिंक कोई ऐसा जगह रही है जहाँ पे वुमेंस पीछे है, इवन मेन से ज़्यादा ही आगे जा रही है। सो आज के दौर में जो सबसे ज़रूरी है महिलाओं को, वो है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएं, जो सही है उसके लिए बोलें और जो गलत है उसके लिए भी बोलें। और इसके साथ ही वो अगर घर में भी काम अच्छा कर रही हैं और वो बाहर में भी काम अच्छा कर सकती, तो उनको बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और जब जहाँ ज़रूरी हो जो चीज़ वो बताने की ज़रूरत है। बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं का गुण की बात हम नहीं करेंगे, सबके पास अपने गुण होते हैं, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिला दिवस है, महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट की एक चीज़ है। जैसे कि हम लोग भी आज एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे आए हैं, तो वुमेंस को ना मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे एनसीसी में क्या होता है कि हमको इक्वल ट्रीट किया जाता है बॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे हमें लेस पावरफुल नहीं दिखाया जाता है, हमें उतनी ही पावर के साथ सारे वर्क करने होते हैं। तो मेरा बस एक ही मैसेज है वुमेंस के लिए कि सब पावरफुल होते हैं, मतलब हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।